हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल साइंस क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री क्लास 7th चैप्टर ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। इसमें कुछ की वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। लाइक फर्स्ट है, व्हाट इज़ द वर्ना। वर्ना मीन्स अ डिवीज़न ऑफ सोसाइटी। किसी भी एक सोसाइटी का जो डिवीज़न होता है उसको हम कहते हैं वर्ना। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन। तो ऑक्यूपेशन के सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें तो जैसे कि एग्जाम्पल में सबसे पहले क्या था, ब्राह्मण। उस ब्राह्मण्स आते थे, उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इस तरीके से जो सोसाइटी डिवाइडेड थी, यानी जो पावर डाइल्यूट थी, कह सकते हैं जो हायर से लोअर सोसाइटी बिल्कुल बटी हुई थी। और किस बेस पे? ऑक्यूपेशन के बेस पे। जाति क्या है? जाति एक स्मॉलर कास्ट है, यानी कास्ट से ही निकला हुआ सब कास्ट है, जिसे हम जाति कहते हैं। एंड टेंडर मीन्स कारवा और बंजारा, जो कि पूरा एक बंजारा का पूरा कारवा होता है। गृह, द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ गॉन्ड्स वॉज सेंट्रलाइज विद ईच किंगडम डिवाइडेड इनटू यूनिट्स। हर जो गॉन्ड्स कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी, और जो पूरा एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है उसको चलाने के लिए, तो गॉन्ड्स के अंदर जो किंगडम होते थे और वो उस पूरे गॉन्ड्स को चलाते थे। उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था सेंट्रलाइज था, और उन्होंने जो अपने पूरे गॉन्ड्स, जो पूरा उनका किंगडम है, उसको डिवाइड किया हुआ है और ईच यूनिट्स में किया है, तो उसको हम क्या कहते हैं? गृह। उसके अंदर मेंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं और मेंबर ऑफ विलेजेस कितने हैं। जैसे कि आप 84 विलेजेस देखेंगे तो 84, और ऐसे ही 84 प्लस जो विलेजेस में डिवाइड था वो कितना हो गया? 12। तो जो एक यूनिट होती थी उसमें 84 विलेज आते थे, और ऐसे ही 12 विलेजेस होते थे और पूरा किंगडम डिवाइड हो जाता था। और ईच ग्रे वॉज कंट्रोल बाय द पर्टिकुलर गॉन्ड क्लैन, यानी गॉन्ड का जो क्लैन है या उसके अंदर जो भी एक चीफ है वो उसको क्या करता था? कंट्रोल करता था। 84 मीन्स वही है कि गृह में डिवाइड किए जाते हैं, और गृह में एक यूनिट में 84 विलेज होते हैं, उसे 84 कहा जाता है। और गॉन्ड क्लैंस यानी उनकी जो पूरी कम्युनिटी है और जो पूरा विलेज है उसके अंदर जो एक उनका चीफ होता है वो उसको क्या करता है? मैनेज करता है। इसी तरीके से बहरौत मीन्स जब 84 एक विलेज के अंदर हैं, तो इसी तरीके से जो 12 विलेजेस हैं उसके अंदर 84 84 84 84 84 84 इस तरीके से विलेजेस होते हैं, और ऐसे 12 में सब डिवाइड किया हुआ है, तो उसे बहरौत कहते हैं। और पेक मीन्स क्या है? अ होम स्टे डिपेंड अपॉन द फोर्स लेबर। अब जो पूरा वर्क होता है, फोर्स लेबर यानी जो वर्क कराया जाता है बट फोर्सली कराया जाता है विदाउट एनी पेमेंट, तो उसको हम फोर्स लेबर कहते हैं। तो अहोम में जो अहोम के स्टेट थे, तो वहाँ के जो रूलर थे वो इसी तरीके से अपने वर्क करवाया करते थे। और दोज हु वर फोर्स टू वर्क द स्टेट, उनको जो भी इस तरीके के मेंबर होते थे जो इस तरीके का वर्क करते थे विदाउट पेमेंट, तो उनको क्या कहा जाता था? पेक्स। खेल रेफर टू अ क्लैन। खेल का मतलब क्या है? उसको क्लैन ही कहा जाएगा। एंड सेंसस क्या है? सेंसस मीन्स होता है जो काउंट किया जाता है कि पॉपुलेशन कितनी है, यानी उस जैसे कि नॉर्मली गवर्नमेंट करवाती है प्रेजेंट डे में 10 ईयर्स में, तो सेम उसी टाइम पे जो पूरा जैसे अहोम में होता था, तो वहाँ के जो रूलर थे वो क्या करते थे? सेंसस करवाते थे। पॉपुलेशन वॉज टेकन, यानी एक विलेज में नंबर ऑफ पेक्स कितने हैं उनकी रोटेशन करवाना, यानी हैविली पॉपुलेशन एरिया को शिफ्ट कर देना लेस पॉपुलेशन एरिया में, और इस तरीके से वो अपना मैनेज करते थे सिस्टम। तो सेंसस यानी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन उनका क्या करना? काउंटिंग करना कि कहाँ पे लेस हैं कहाँ पे ज़्यादा हैं, और उसके हिसाब से फिर उनको डिवाइड कर दिया जाता था मेंबर्स को। ब्रंजिस क्या है? ये एक क्लास है हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स की, जो कि अहोम और असामीज़ की लैंग्वेज में ट्राइबल कम्युनिटी की हिस्ट्री लिखी। मतलब ये वो हिस्टोरिकल, मतलब हमें कह सकते हैं हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स हैं जिन्होंने लिखी है हिस्ट्री किसकी? अहोम्स की। तो
असामीज़ लैंग्वेज में अहोम जो थे वो क्या करते थे, अपना सब कुछ जो कि उनका जो ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ लिखना, और ताकि उनको आगे प्रिजर्व भी कर सके। इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ संस्कृत वर ट्रांसलेटेड इनटू द लोकल लैंग्वेज। ये वर्क भी करते थे कि कोई इम्पॉर्टेंट संस्कृत वर्क है तो उसे अपनी अहोम लैंग्वेज में या फिर लोकल लैंग्वेज जो उनकी है अहोम लैंग्वेज उसमें भी वो ट्रांसलेट करते थे। बाद में उसको असामीज़ लैंग्वेज में भी उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया। एंड गॉन्ड्स क्या है, गॉन्ड्स एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो फॉरेस्ट के एक रीजन में रहती है, और गोंडवाना जो एक कंट्री के अंदर एक प्लेस है वहाँ पे ये लोग रहते थे। और इंडिविजुअल एक स्मॉलर क्लैंस होता है उसके अंदर, यानी नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, फैमिलीज इंक्लूड होती हैं, जो एक पूरी वहाँ की जो फैमिलीज़ होती हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ होती हैं, वो क्लैंस कहलाता है। एंड वहाँ के जो राजा होते हैं उसको क्या करते हैं, रूल करते हैं उस गॉन्ड्स पे, और वहाँ पे सिफ्टी कल्टीवेशन किया जाता है। तो जो आप गॉन्ड यहाँ पे देख रहे हैं, सेंट्रल हाईलैंड वाला जो पार्ट है मध्य प्रदेश, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर है गोंडवाना, और गोंड यानी जो उसके अंदर रहने वाले प्लेस है। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन मीन्स होता है एग्रीकल्चर की जाती है, लेकिन पहले एक लैंड का जो पैच है उसे क्लियर कर लिया जाता है, ट्री कट किए जाते हैं, उसके बाद बर्न कर दिए जाते हैं। वहाँ पे जो एशिस बच जाती है उसमें एक सीड को डाल दिया जाता है, सोन किया जाता है, फिर जो नेचुरली जर्मिनेट होती है क्रॉप, यानी उसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया जाता है, ये चाहे वो फर्टिलाइज़र हो, मैन्यूर हो, या वाटर हो, इरिगेशन, कुछ नहीं, जस्ट वो नेचुरली बस सीड डाल दिए हैं, वो नेचुरली ग्रो होती है। और आफ्टर द लैंड हैज़ लॉस्ट इट्स फर्टिलिटी, कुछ टाइम के बाद जब कंटिन्यूस पे खेती की जाती है, एग्रीकल्चर किया जाता है, तो जो उसके न्यूट्रिशंस एंड सॉइल के वो कम हो जाते हैं, और इसीलिए उनको वो जगह अबैंडन करनी पड़ती है, छोड़नी पड़ती है, और वो मूव हो जाते हैं दूसरे प्लेस पे, और वहाँ पे जाके फिर ये सेम प्रोसेस करते हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़। और जब ये सेम प्रोसेस करते हैं तो वहाँ पे भी सेम जो भी है एग्रीकल्चर का प्रोसेस करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना। और ये कौन करते थे? गॉन्ड्स करते थे, इसी तरीके की खेती किया करते थे। तो ये जो कीवर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स स्टूडेंट हमने रीड करे हैं, और ये इसके अंदर यहाँ पे दिखाया भी हुआ है, पूरा फिगर में आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि फॉरेस्ट को किस तरीके से कट करना, फिर बर्न करना, और फिर उसको क्या करते हैं, कल्टीवेट करना, एंड आफ्टर द हार्वेस्टिंग करके और फिर उस जगह को छोड़ देना आफ्टर 2 and 3 years, और उसको कुछ समय के लिए 10 year मिनिमम मैक्सिमम उसको छोड़ देते हैं ताकि वो दोबारा से रिप्लेनिश हो सके और वहाँ पे वो वर्क हो सके। तो इस तरीके से ये एक साइकिल चलती रहती थी, वापस वो आफ्टर 10 year वहीं पे आ जाते थे जहाँ पे उन्होंने